आज के हम अपने इस सेकेंड लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताने जा रहे हैं। हम अपने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अलग होता है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। साथ ही साथ कुछ नोटेशंस बताए थे कि जैसे कोई भी पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाए, जेड कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके साथ किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव करें उसका, तो डेवा जेड अपन डेवा एक्स इक्वल होता है पी के। ऐसे ही वाई के रेस्पेक्ट में करें तो वो क्यू के इक्वल होता है। और अगर एक्स के रेस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएट करके डेवा टू जेड अपन डेवा एक्स स्क्वायर लिखें तो उसको भी आर से रिप्रेजेंट किया था। ऐसे हम सम नोटेशंस के बारे में बताए थे। साथ ही साथ मैं बताया था कि अगर कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों और जेड कोई भी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसके नोटेशंस के लिए P1 P2 डॉट 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 Pn लिया गया था। तो ये सारी बातें हम अपने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्लियर करा दिए थे। सबसे पहले आपको पार्शियल और टोटल में डिफरेंट ये बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन y बराबर fx है, अर्थात यहाँ पर जो है मेरा z जो भी मेरा फंक्शन होता है वो केवल एक ही वेरिएबल्स उसमें होते हैं। एक ही वेरिएबल्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल सिंगल रहा तो वहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया जाता है मैक्सिमम। इन पार्शियल में मोर देन वन, एक से अधिक वेरिएबल्स के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी बातें मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। थोड़ा मैं रिकॉल कराया कि ऐसे आपने अभी अपने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो आज मैं इस सेकेंड लेक्चर में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अर्थात पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर कोई भी ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उस इक्वेशंस में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम डेरिवेशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले इस टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस रूल्स के वर्किंग रूल को मैं आप लोगों के बीच बताऊंगा। तो ऐसा कि इसका जो वर्किंग रूल है इसमें ये है कि हमें इस फॉर्म का एक इक्वेशन होगा, y बराबर f x कामा y कामा z कामा a कामा b इक्वल हो जाता है 0। इस फॉर्म का कोई भी हमारे पास इक्वेशन आएगा। यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं कि जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल z है, z क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल के पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y। तो यहाँ पर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। अब यहीं पर एक कांस्टेंट टर्म आया a और b। इसी कांस्टेंट टर्म्स को हमें एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, यही ये रूल कहता है। तो यहाँ से होगा क्या कि वेयर a कामा b कांस्टेंट, a कामा b क्या है? कांस्टेंट है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, ये आप लोगों को समझने के लिए था। अब देखिए, अगर हमारा गिवन इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल z पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है, तो इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा
कि डेवा एफ अपान डेवा एक्स हो जाएगा, डेवा एफ अपान डेवा एक्स हो जाएगा प्लस में, अब y का रिस्पेक्ट में, अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का नहीं होता डिफ्रेंसिएशन, केवल x का होगा और x के साथ एक डिपेंडेंट वेरिएबल z का होता है। तो डेवा f अपान डेवा z हो जाएगा। इस डेवा z को ऐसे इस टाइप से होता है, क्योंकि डेवा f का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेवा f बाई डेवा x, डेवा z का भाग करें या डेवा z को मल्टीप्लाई करें या डेवा z का डिवाइड करें तो कोई भी डिफरेंट यहाँ पर नहीं होता, ये ओवरऑल डेवा एफ अपन डेवा एक्स ही है। ये इक्वल हो जाएगा 0 के। कल के नोटेशंस वाले पार्ट में जब मैं बता रहा था तो मैं बताया था कि किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन होता है तो डेवा z अपन डेवा x को p से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? p से। तो इसको हम p से रिप्रेजेंट कर देंगे तो यहाँ से इसे और में लिख सकते हैं कि डेवा f अपान डेवा x प्लस डेवा f अपान डेवा z इंटू क्या हो जाएगा, p के इक्वल हो जाएगा 0 के। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। बात आ रही है समझ में? फिर अगेन इस इक्वेशन को हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेवा f अपान डेवा y हो जाएगा प्लस में, जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x से कोई मतलब नहीं है, y और z का केवल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा डेवा f अपान डेवा z इंटू डेवा z अपान डेवा y, ये भी इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ से पुनः नोटेशन वाले पार्ट्स को ध्यान दीजिए। तो जो डेवा z अपान डेवा y है इसके जगह हम क्या लिख देंगे, q लिख देंगे। तो यहाँ से आएगा डेवा f अपान डेवा y प्लस में डेवा f अपान डेवा z इंटू में q, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, इन्हीं दो इक्वेशंस के हेल्प से, इन्हीं तीनों इक्वेशन के मदद से, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के मदद से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी को इलाइमिनेट कर देंगे। हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी को इलाइमिनेट करेंगे। यहाँ से देखिएगा, ये पार्ट मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ये पहले का पार्ट है। यहाँ से मैं लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड and third eliminate arbitrary constant, तो जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इलाइमिनेट करेंगे तो जो मेरा फंक्शन होगा उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इलाइमिनेट हो जाएगा और x y z कामा p कामा q, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह p और q आ जाएगा। तो ये हमारा जो होता है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ एक हमारे आपके बीच एक क्वेश्चन आया है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और जहाँ जहाँ a और b ये सब दिख रहा है ना, इसी को हमें इलाइमिनेट करना है और रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, z बराबर मतलब गिवन कंडीशन क्या है, इसका सॉल्यूशन देखिए। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है z बराबर ax e पावर y प्लस 1/2 a स्क्वायर e पावर 2y प्लस b। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली with respect to x we get। अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो होगा क्या, डेवा z अपान डेवा x
इक्वल हो जाएगा जब इसमें x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ से x का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा a e की पावर y, और यहाँ कहीं x नहीं है तो ये भी 0 और ये भी हमारा 0 हो जाता है। इसको एज इट इज यहीं से छोड़ देते हैं। फिर पुनः इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो ऐसे ही एज इट इज लिख के इसे डेवा z अपान डेवा y करेंगे, अर्थात y के रिस्पेक्ट में z का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y होता है। ये सभी आप 12th क्लास का है तो आपको आता होगा। तो हो जाएगा ax e की पावर y, बात आई समझ में, प्लस में हाफ a स्क्वायर e की पावर 2y का हो जाएगा e की पावर 2y इंटू वाई का 2 प्लस b का क्या हो जाता है 0 प्लस b का 0 हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन में से जो है यहाँ पर देखेंगे x हमने कॉमन लिया, तो x जब कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा a e के पावर y, प्लस में यहाँ से 2 से 2 कैंसल और a स्क्वायर e के पावर 2y रहा, तो यहाँ से करेंगे क्या, इसे a e पावर y करके इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो a e पावर y का होल स्क्वायर यहीं से हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। यहाँ से a e की पावर y की जगह डेवा z अपान डेवा x लिख सकते हैं, तो क्या आएगा x डेवा z अपान डेवा x प्लस a e की पावर y की जगह डेवा z अपान डेवा x, डेवा z अपान डेवा x का होल स्क्वायर, और ये डेवा z अपान डेवा y एज इट इज पहले से पढ़ा है। तो z के रिस्पेक्ट में y का पार्शियल डिफरेंशिएशन को क्या नोटेशन देते हैं q, यहाँ से आ जाएगा ये q इक्वल हो जाएगा x और ये p हो जाता है प्लस में ये p का स्क्वायर, यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। देखिए इसमें x रहा, p और q के फॉर्म का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गया। इलाइमिनेशन मतलब कांस्टेंट a b अब इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो इस हिसाब से अगर किसी भी गिवन इक्वेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इलाइमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना हो तो इसी टाइप से वर्किंग रूल जो बताया गया है इस हिसाब से इसे सॉल्व किया जाता है। इस पर बहुत और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उसे आप करेंगे और हम अपने अगले लेक्चर में इसी पर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी पर बेस्ड और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर आऊँगा। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इलाइमिनेशन पर, इसे आप देख के अपने से एक बार सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2 होमवर्क के रूप में था और इसे करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।